फोटो क्या घेतला घेतला त्याला इकडे गेला होता ना. मातृभूमीने टॉस बॉल जीतकर घेतला ना पहले बॉल. बल्लेबाजी करने
की गेंदबाजी। पावर प्ले के ओवर में कितना फायदा उठाते हैं दोनों बल्लेबाज। 3 ओवर है, वो रुख तय करेंगे किस दिशा में जाएगा ये मैच। पहली गेंद शुभम, शुभम है गेंदबाज। आते ही प्रहार किया है मिड ऑफ की दिशा में, लेकिन फील्डर मिस फील्ड हुआ वहां पर। और ये जहां पर 1 रन था, 2 रन। इतने बड़े मैच में ऐसी फील्डिंग नहीं चलेगा। योगेश नाखुश, और वो क्यों ना हो, उन्हें पता है मैच की कीमत क्या है। इसी बीच और फिर से मारना चाहते थे, गेंद गई स्लिप की दिशा में। अच्छी फील्डिंग वहां पर, 1 रन बिल्कुल बचाया है दुसाने है। इन 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 3 रन। मयूर है अब बल्लेबाज। इसी बीच अगली गेंद, अरे फुल टॉस गेंद थी और मिस फील्ड वहां पर। 2 रन आए, रन चाहे कैसे भी आए, रनों का टारगेट अच्छा देना होगा अगर इस मैच को जीतना है। क्योंकि जय बजरंग की बल्लेबाजी बहुत ही घातक। पिछली मैच में सबसे हाई स्कोर बनाया है जय बजरंग ने, 91, 8 ओवर में, जिसमें 8 छक्के शामिल थे। उनको रोकना होगा। और ये उठा के मारना चाहते थे मयूर, लेकिन चूके कोई रन नहीं। ये नाना चौहान का फोन था, अपने आप से मायूस थे। उनकी अहम भूमिका। फोन दिया, फोन। नाना चौहान का कहना है कि मैंने खिलाड़ी बनाए हैं, मेरा नाम लिया जाए।
बिल्कुल उनकी मेहनत होती है, सुबह से 6 बजे से आके प्रैक्टिस करते। बढ़िया। योगेश है गेंदबाज, और ये ब्लॉक होल गेंद थी, समझ नहीं पाए मयूर। योगेश है गेंदबाज। हॅलो हॅलो हॅलो. बॉल बॉल कडे लक्ष ठेवा. बॉल. मयूर. मयूरने 2 रनांसाठी शॉट केला आहे. बॉल कडे लक्ष ठेवा. बॉल. दुसरी ओव्हर आहे काही. किती रन झाले. किती. 11 रन. दुसरी ओव्हर चालू आहे. योगेश हायवेंड्स कडून परत हा शॉट मारण्याचा प्रयत्न सिंगलचा. 1 रन काढताय. सचिन सोनोने, मयूर पाटील, ओपनर मातृभूमी टीमचे. ये अच्छा शॉट सचिन सोनोने का. देखना है कितने रन कलेक्ट कर पाते हैं. 2 रन. मातृभूमि टीम को ये मैच जीतना अनिवार्य है. वैसा ही जय बजरंग टीम को ये मैच जीतना अनिवार्य है. कोई भी टीम जो मैच हारता है वो ये टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है. करो या मोरो की स्थिति है दोनों के लिए. 2 ओवर के बाद स्कोर 14 रन. शुभम अपना दूसरा और स्पेल का आखिरी ओवर. शुभम वाक. मयूर. मयूर ऐसे खिलाड़ी है जब तक वो पिच पे है कुछ भी धमाका कर सकते हैं. बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है. मयूर. मयूर पाटिल काफी अच्छे बैट्समैन हेलो। है. 6 लगाने में माहिर है. देखना है अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं. तीसरे ओवर का क्रम जारी है। 14 रन अब तक लग चुके हैं बोर्ड में। विकेट अब तक नहीं आया है, लेकिन रनों पर अंकुश। पावर प्ले के ओवर चल रहे हैं, बांध के रखा है बल्लेबाजों को। और ये बढ़िया शॉट खेला है, मिड ऑफ की दिशा में गेंद जा रही है, लेकिन आउटफील्ड स्लो है। 2 ही रन मिलेंगे। इन 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन। तीसरे ओवर का क्रम जारी है। अगर इस मैच को जीतना है, मातृभूमि को बड़ा स्कोर खड़ा करना होगा। इसी बीच अगली गेंद, और ये उठा के मारना चाहते थे इस बार। अच्छी गेंद थी शुभम की,
और जय बजरंग को अगर ये मैच जीतना है तो कम रनों पर सिमटना होगा। मातृभूमि को दोनों के लिए करो या मरो स्थिति है। जो जीतेगा वो जाएगा सेमीफाइनल में। ये बढ़िया शॉट है लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है। एक दूसरे रन के लिए भी दौड़ चुके हैं सचिन। उन्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है, पहले हालत बहुत अच्छी थी उनकी, अभी बहुत खराब हो चुकी है। तबीयत पर ध्यान दे सचिन, वजन भी अपना ज्यादा बढ़ाए, बहुत कम वजन हो चुका है। ये सिर्फ मनोरंजन है भाई, कोई दिल पे ना ले। हमारा एक ही मकसद है, सबके दिलों पर हंसी। इसी बीच जब कोई मुस्कुराता है तब हमें लगता है कि ये टूर्नामेंट कामयाबी की राह पर चल रहा है। आपका हंसी, आपका मनोरंजन हमारे टूर्नामेंट की कामयाबी। तुमच्या चेहऱ्यावरचं हसू आमची टूर्नामेंट, आमची स्पर्धा यशस्वी। इसी बीच अगली गेंद, अरे मारना चाहते थे उठा के, लेकिन गेंद से बल्ले का संपर्क ठीक तरह से नहीं हुआ। एक ही रन मिलेगा। इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन। तीसरे ओवर का क्रम जारी है। कुछ नहीं पटेल, कुर्चा पीछे ले लेंगे अभी एक ओवर के बाद। नहीं हो, सुस्ती उस्ती नहीं आ रही। इसी बीच हाईवेंट से अगली गेंद, और ये सचिन का कौन सा शॉट था पता नहीं, लेकिन एक रन चुरा लिए। 20 रन ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर 20 रन। अगर पावर प्ले के रनों के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा अंकुश, और विकेट के हिसाब से देखा जाए तो मातृभूमि हावी। एक भी विकेट अभी तक नहीं गया है, मात्र 20 रन कम दिए हैं। पावर प्ले के ओवर में 20 रन। ड्रिंक ब्रेक। कल के रोज इस टूर्नामेंट के दो सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा 9 बजे, दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा 11 बजे। उसके बाद फाइनल मैच का अभी हमारा तय नहीं हुआ है, लेकिन करीब करीब 2-3 बजे के करीब वो मैच हो सकता है, क्योंकि हमारे जो अतिथि है उनके टाइम के हिसाब से हमें टाइम सेट करना पड़ेगा। उस लिसन का राहुल चौधरी बहुत खुश है, क्यों ना हो। सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है उनकी दोनों टीमें। सुबह थोड़े नाराज थे। पूर्वा 11 के सर पर भी उनका हाथ है, लेकिन चोरी चोरी चुपके चुपके। सुबह कुछ नाराज थे राहुल भाऊ, कुछ कंप्लेंट्स थी, वो सॉल्व हो चुकी है, खुशी आ चुकी है। आपल्या या स्पर्धेसाठी जे खेळाडू आपल्या मैदानावर खेळतात त्यांच्यासाठी नाना चव्हाणचं खूप मोठं योगदान असतं। सकाळी 6 पासून येऊन मुलांची प्रॅक्टिस घेत असतात। नाना मॉर्निंग सीसी कशी असावी हे नानाकडून शिकायला पाहिजे। सकाळी 6 वाजता, शार्प 6 वाजता सकाळी नाना हजर असतो, सर्वांना फोन करून बोलवतो। प्लेयर कसा घडवता हे नानाकडनं शिकायला पाहिजे। नाना खूप चांगला खेळाडू आहे, तो बाहेरगावी असल्या कारणामुळे ग्राउंडवर उपस्थित नाही, पण उद्यापर्यंत नक्की दोन्ही सेमीफायनल आणि फायनल बघण्यासाठी नाना उपस्थित राहील। नानाचं या ग्राउंडसाठी, मॉर्निंग सीसीसाठी खूप मोठं योगदान। परत घेऊ 7 तारखेला।
बढ़िया शॉट सचिन के बल्ले से और ये नो बॉल, दो रन, सॉरी 2 रन। इन 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन। सचिन लय में नजर आ रहे हैं और क्यों ना हो, इतना बड़ा मैच है, उन्हें भी पता है किस तरह से खेलना है। ये रणनीति तहत गेम चल रहा है। या ग्राउंडवर राहुल चौधरीचे खूप मोठे फॅन आहे. त्यांना आतापासून फायनल जिंकण्यासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत. और ये उठाया है, लेकिन वहां पर देखना है और ये पकड़ लिया। ये बहुत ही बढ़िया, यही होती है क्रिकेट कि एक खिलाड़ी अगर कैच लेता है तो 2 खिलाड़ी साइड में रहने मांगता। हायर कैच था और लपक लिया सचिन का ये बड़ा विकेट, पहला ब्रेक थ्रू। गोकुळ तायडे फौजदार खूप खुश झाले आहे, कारण हा रिले कॅच होता. त्यांना वाटलं सुटला. 5-1 त्यांचा कोड. फौजदार टीमचे हेड. जास्त पाणी नको, बेकार आहे बेटासाठी। पहली सफलता सचिन के रूप में मिल चुकी है। दोनों टीमों के लिए करो या मरो स्थिति, मैच जीतना जरूरी। उसी तरह दोनों टीमों से ये आह्वान किया जाता है कि अपने रन रेट को ख्याल में रखते हुए, जय बजरंग अगर जीतती है तो रन रेट का भी उन्हें ख्याल रखना होगा। मातृभूमि, इन्हें भी अपने रन रेट का ख्याल रखना होगा। दोनों टीमों में रन रेट और जीत हार को लेकर भी फाइट है और रन रेट को लेकर भी फाइट है। पूर्वा 11 जो है वो करीब करीब सेमीफाइनल में उनका 99% जाना तय। फाइट सिर्फ जय बजरंग और मातृभूमि के बीच। सर्व प्रेक्षकांना विनंती आहे की जे बॅनरच्या समोर बसले त्यांनी बॅनरला मुळीच तोडफोड करू नका. खूप मेहनतीने आयोजक कमिटीने बॅनर लावले आहे. तुम्ही थोडं अंतर ठेवून पुढे सरकून बसलं तर बरं होईल. आणि त्या डॉक्टर साहेबांचा बॅनर तर बिलकुल तळी लक्ष समोर. ठेवा, तुम्ही जास्त तळीत बसले आहे। नितीन बेटा, डॉक्टरच्या टीमचा बॅनर आहे तो, नाही ते डॉक्टर साहेबांचं, ते मला माहिती आहे, मी ते सस्पेंड नाही बोलणार। नए बल्लेबाज आए हैं हितेश, ये भी बहुत बढ़िया बल्लेबाज है, लेकिन क्या, और ये बढ़िया गेंद। किरण, किरण है शायद गेंदबाज, बहुत ही महान खिलाड़ी, ऑलराउंडर कहलाते हैं। पिछले मैच में अपने दोनों गेंदबाजी में और बल्लेबाजी में जोहर दिखाए थे। आज भी, अभी भी इस मैच में आशाएं होंगी। चौथी ओवर का क्रम जारी है। 25 रन अब तक हो चुके हैं। एक विकेट गवाया है मातृभूमि ने। इसी बीच मयूर है अब सामने और ये बढ़िया खेला है कवर की दिशा में, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है। 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन। आगे का भार वासिफ भाई कमेंट्री करेंगे। थैंक यू रमजान भाई। इसी बीच अगली गेंद, ओ हितेश इसके मारना चाहते थे, बीट हो गए, कोई रन नहीं। पावर प्ले का ये ओवर चल रहा है, इतना खासा इसका फायदा नहीं उठा पाए है मातृभूमि के बल्लेबाज। इस मैच से जो भी टीम जीतती है लगभग उसका सेमीफाइनल में जाना तय। इसी बीच अगली गेंद, ओ फिर से बीट। वेरिएशंस ला रहे हैं अपने गेंदबाजी में, काफी वेरिएशंस ला रहे हैं। हितेश पढ़ नहीं पा रहे हैं गेंद को, और ये मोहित उन्हें शायद कुछ
एडवाइस दे रहे हैं कि आपको किस तरीके से बल्लेबाजी करना चाहिए। 4 ओवर के समाप्ति के बाद 26 रन, जबकि 1 विकेट का नुकसान हो चुका है मातृभूमि का सचिन के रूप में। 4 ओवर 26 रन। अगर ये मैच जीतनी है मातृभूमि को तो 70+ रन का टारगेट सेट करना होगा, क्योंकि जय बजरंग के पास काफ़ी बढ़िया बल्लेबाज मौजूद है जो एक विशाल स्कोर को आसानी से पार कर सकते हैं। तो देखना है अपने इस स्कोर को आने वाले 4 ओवर में और कितना आगे ले जाती है मातृभूमि। अंपायर बैड लाइट हो रहा है, आप जल्द से जल्द मैच को कराएं। टाइम का रेस्ट्रिक्शन जो होता है वो नहीं होना चाहिए, समय का पालन होना बहुत ज़रूरी। धीरे धीरे दर्शकों की संख्या मैदानों के चारों ओर बढ़ रही है। कांटे का मुकाबला यहां चल रहा है। चंदन कोरी बॉलर, मोहित लेफ्ट हैंडर बैट्समैन। ओ काफी बढ़िया गेंद, समझ नहीं पाए और 2 रन। इस 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन, 28। ये मैच जीतनी है तो कड़े प्रहार करने होंगे। दोनों ही टीमें काफ़ी हेड टू हेड टीमें हैं। इस बार ऑक्शन जो हुआ था इसमें बहुत उलटफेर हुआ है। टीमों के जो स्टार प्लेयर थे वो दूसरे टीमों में चले गए। इसी बीच अगली गेंद और ये वाइट का इशारा अंपायर द्वारा, ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद और इसके साथ बढ़ता हुआ स्कोर। इसी बीच अगली गेंद और बढ़िया शॉट। देखना है कितने रन कलेक्ट कर पाते हैं। 1 रन से संतुष्ट, दूसरे के लिए दौड़ पड़े और दूसरा रन भी आसानी के साथ दौड़ के कंप्लीट कर लिया। इसके साथ पिछले ओवर में, पिछले गेंद पर 3 रन आए थे, 1 वाइड और 22 के 2, और अभी ये 2, ऐसे 5 रन अब तक आ चुके हैं ये 2 गेंदों में। इसके साथ बढ़ता हुआ स्कोर 33। ओ काफी नीचे गेंद थी, इसे समझ नहीं पड़ पाए। डेड बॉल। ये पिच फिर अपना मिजाज बदल रही है। गेंद की जितनी उछाल जरूरी थी उतनी यहाँ उछाल हो ही नहीं। नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। फ्री हिट। देखना इस फ्री हिट का कितना फायदा उठाते हैं बल्लेबाज। और देखिए बढ़िया शॉट, मिड विकेट के ऊपर से मारा हुआ शॉट। 1 रन आसानी के साथ दौड़ के कंप्लीट। दूसरे के लिए भी निकल पड़े हैं और दूसरा भी आसानी से कंप्लीट। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। तीसरा भी चाहते थे लेकिन तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं। मुझे बॉडी लैंग्वेज जय बजरंग की उतनी चुस्त नजर नहीं आ रही, चेयर अप भी नहीं नजर आ रहा है मुझे। ये एक बड़ा मैच चल रहा है, लगभग दोनों के लिए फाइनल जैसा ही मैच है। दोनों अपने अपने प्लान को अंजाम देते हुए। मोहित ये काफी चोटी के बल्लेबाज है, इन्होंने सुबह के मैच में भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस किया था। उनका साथ दे रहे हैं हितेश, मयूर सॉरी। इसी बीच अगली गेंद फुल टॉस और ये मारा है 6 रन। इसी की मैं बात कर रहा था, सुबह भी इसी तरीके से जौहर बताए थे मयूर ने। और इस 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 42। इस ओवर में काफी रन आ चुके हैं।
जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि इसी तरीके से इस ओवर में 16 रन आ चुके हैं अब तक। काफी बढ़िया ओवर साबित हुआ है मातृभूमि के लिए। फिर से बना के मारा है, अगर पलटे में आता तो 6 रन होता। ये शॉट तो लगभग 6 रन इतना ही दूर गया है, लेकिन ग्राउंड की जो मेजरमेंट बॉल है कडे लक्ष ठेवा उस बेटा, हिसाब से केवल 2 रन प्राप्त होंगे। बॉल कडे लक्ष ठेवा, बॉल कडे। बना करके टाइम लिया और इसको दिशा दिखाई। काफी लंबा मारा था, लेकिन इस ग्राउंड के अपने कुछ रूल है। अगर ये बिहाइंड विकेट जाता है तो केवल 2 रन से संतुष्ट होना पड़ता है बैट्समैन को, चाहे कितना लंबा क्यों ना चला जाए। धीरे धीरे अपने स्कोर को बढ़ा रही है मातृभूमि टीम। मयूर ये जब तक पिच पे डटे रहेंगे, इसी तरीके से चौके छक्के की बौछार करने की क्षमता रखते हैं मयूर। एसपीएल साकेगांव प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का आज का ये चौथा मैच खेला जा रहा है जय बजरंग वर्सेस मातृभूमि के बीच। ये मैच लगभग सेमीफाइनल बॉल। जैसा ही है। सेमी बॉल प्लीज, बॉल बॉल सेमी बॉल। जब तक कि वो आ गया है बॉल, गेंद आ गई है। बैड लाइट के पहले ये मैच होना बहुत जरूरी। अभी इसके बाद और एक इनिंग होनी बाकी है। मयूर बढ़िया स्लिम, अभी भी कुछ गेंदें शेष इस ओवर की। ओ इस बार थोड़ी धीमी गति से गेम आई, ठीक से पढ़ नहीं पाए बल्लेबाज। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 5 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर वासेफ भाई 44। जी डॉक्टर साहब बोलिए। आता सूत्रांच्या हातून माहिती झाली आहे की सोलापूरचे अंपायर सोनेबापू भोसले येण्यासाठी, आपल्या टुर्नामेंटमध्ये येण्यासाठी ते इच्छुक आहेत अशी आशा आणि अपेक्षित आहे आपण। बिलकुल, मला वाटतं याचं क्रेडिट आमचे विजय माल्या जे आहे राहुल भाऊ चौधरी यांना दिलं जाईल, कारण ते प्रेक्षकांचं मनोरंजन व्हावं याकरिता काहीतरी नवनवीन संकल्पना आणत असतात। असो, आता पुढची ओव्हर घेऊन योगेश हे या SPL सीझन मधले सगळ्यात महागडे खेळाडू ठरलेले आहे। 58,000 पॉइंट देऊन खर्च करून जय बजरंग संघाने यांना खरेदी केलेला आहे। त्यांना फेस करणार आहेत हितेश, हे चपड फलंदाज आहेत हितेश। त्यांच्या नॉन स्ट्रायकर एंडला साथ देण्यासाठी मयूर पुढची, वेरी गुड। और ये हल्के हाथों से खेला हुआ शॉट, 1 रन से नहीं रोक पड़ पाएंगे। और योगेश मॉर्निंग सीसी में जो मॉर्निंग सीसी के नाना चौहान इस मैच का आनंद YouTube लाइव पर ले रहे हैं। योगेश मयूर के लिए फील्डिंग को सेट कर रहे हैं। मयूर का स्ट्रॉन्ग पॉइंट इन्हें पता है कि ये कौन से जगह पे मारते हैं। ये भी खुद लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, तो इन्हें अंदाज़ा है कि मयूर भी लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, तो किस तरीके से गेंदबाजी करनी होगी। देखिए मिड विकेट के ऊपर मारा है, केवल 1 रन ही मिलेगा यहाँ मयूर को। चतुराई से गेंदबाजी कर रहे हैं योगेश। हितेश की जो बल्लेबाजी है, जो उनमें दमखम मैं देखता हूँ, मुझे अब तक दिखाई नहीं दिया। पहले मैच में उन्होंने बढ़िया एक छक्का लगाया था लॉन्ग ऑन के ऊपर से, अब तक उनके बल्ले से वैसे शॉट ये मैच में दिखाई नहीं दिए। मैच के सिचुएशन के हिसाब से खेल रहे हैं हितेश। और ये देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था, जिक्र कर रहा था, और ये 4 रन। व्हाट अ शॉट बाय हितेश। और इसी के साथ 50 रन भी पूरे मातृभूमि के। मातृभूमि के पवेलियन में खुशी का माहौल, जिस तरीके से हितेश और मयूर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 6ठी ओवर का क्रम अभी भी जारी। फुल टॉस गेंद थी, इसे
क्लिक कर दिया है। एक रन आसानी के साथ दौड़ के दूसरे के लिए भी निकल पड़े हैं और ये दूसरा रन भी आसानी के साथ कंप्लीट कर लिया। दोनों ही चुस्त बल्लेबाज, हल्की सी भी अगर मिस फील्ड होती है तो 2 रन आसानी से कंप्लीट हो जाते हैं। तो प्लेयर को काफी चुस्त रहना पड़ता है, रन रोकने होते हैं अपने टीम के लिए। योगेश की अगली गेंद और ये फिर से उसी शॉट को रिपीट करना चाहते थे लेकिन मना कर दिया। देखना इस बार, ओ हितेश जल्दबाजी में अपना विकेट गंवा दिए। और ये हितेश के रूप में बड़ी सफलता, चाहे विकेट कैसी भी आए लेकिन विकेट होती है। और ये दूसरी बड़ी सफलता। अब मुझे लगता है अब नितिन आएंगे, ऐसा तो लग रहा है। देखना है नितिन या प्रफुल्ल। विशाल तायडे। मयूर अभी डटे हैं मैदान पर। पुढचा बॅट्समन आहे प्रफुल्ल झोपे। प्रफुल्ल झोपे, आई थिंक ये आइकॉन है। नितिन ने कहा नहीं यार अब तुमको ही जाना होगा। जिस तरीके से छठी ओवर का क्रम चल रहा है, रनों की गति बढ़ानी है, बड़े शॉट खेलने हैं तो आपको ही जाना होगा। अच्छी साझेदारी दोनों ही बल्लेबाज के बीच चल रही थी, हितेश और मयूर के बीच, लेकिन थोड़ी हड़बड़ाहट, मैं क्या जल्दबाजी। बोलता वासिफ भाई, मैं सोच रहा हूँ राहुल चौधरी को कौन सी टीम चाहिए, दोनों में से पता नहीं कौन आनी चाहिए। राहुल चौधरी से आप पोल ले सकते हैं। $52, 52 रन। छठी ओवर का क्रम जारी है, 52 रन। प्रफुल्ल झोपे आए हैं बल्लेबाज। योगेश अपने स्पेल की दूसरी ओवर लेकर आ रहे हैं और ये मारना चाहते थे, धीमी गेंद ठीक से कलेक्ट नहीं कर पाए और झोपे बीट कर गए इस गेंद को। अगर ये मैच जीतनी है तो लंबे शॉट तो लगाने होंगे। 7वीं ओवर का क्रम जारी। 7वीं ओवर का क्रम अभी जारी होगा। 6 ओवर की समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति पर 52 रन, 2 विकेट के नुकसान पर मातृभूमि। बची हुई 12 गेंदों में अब कितने रन आते हैं, ये 12 गेंदें तय करेंगी कहां तक जाएगा स्कोर, जिताएगा मातृभूमि को। ये 12 ही गेंदें हैं जिसमें रनों की बौछार होना जरूरी, क्योंकि जय बजरंग पास बहुत ही धुरंधर बल्लेबाज। उसी तरह से खेलना होगा मातृभूमि को, बड़ा स्कोर खड़ा करना होगा। मुझे लगता है 75-80 अगर बनते हैं तो फिर जय बजरंग के लिए ये फाइट होगी। 12 गेंदे में देखना है कितने रन जोड़ पाते हैं। और ये बढ़िया शॉट लगाया है, गैप है निश्चित रूप से वहां पे। 1 रन दौड़ के कंप्लीट किया और दूसरे के लिए भी दौड़ पड़े हैं और आसानी के साथ दूसरा रन भी कंप्लीट। और ये तीसरे के लिए भी चाहते हैं लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। इस 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 54। 7वें ओवर का क्रम जारी। 11 गेंदें अभी भी शेष। 11 गेंदों में लगभग 20 रन जोड़ने होंगे। टपकी हुई बॉल को छक्का, 6 रन। व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट, बढ़िया शॉट। इसी के लिए जाने जाते हैं मयूर। और मैं नितिन को बारीक आंखों करके देख रहा हूं, जूम करके देख रहा हूं, काफी खुशी हल्की सी नजर आ रही है मुझे इनके चेहरे पे। इस 6 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 60 रन, 60। इसी तरीके से बल्लेबाजी करनी होगी, विशाल स्कोर खड़ा करना होगा अगर ये मैच जीतनी है मातृभूमि को। ये मैच काफी कड़ा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं।
क्योंकि दूसरी ओर जय बजरंग के पास भी इसी तरीके से चोटी के बल्लेबाज है। योगेश, सुनील, सोनू, काफी लंबी बैटिंग लाइनअप इनके पास भी है। यही है मयूर। अगली गेंद फुल टॉस को मारा है और यार 4 रन। व्हाट अ शॉट और नो गेंद, ये फ्री हिट। ये हाइट पे गेंद आई थी, इसे भी लपेट के मारा। पिछले 3 गेंद ये अगर आप देखें, 3 भी नहीं 2 ही गेंदे, 2 गेंदे में लगभग 11 रन इन्होंने बटोर लिए, क्योंकि ये नौका भी रन आया है। अभी फ्री हिट की देखना है किस तरीके से शॉट लगाते हैं। 65। ओ अच्छी वापसी गेंदबाज द्वारा, थोड़े प्रेशर में थे, मयूर को बीट कर गए। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं मयूर, एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद की एक और ओवर आना बाकी। टपकी हुई बॉल को फिर से मारा है और ये 6 रन। ये दूसरा तीसरा छक्का मयूर। व्हाट अ बैटिंग बाय मयूर। फुल टू एंजॉय कर रहे हैं दर्शकों का मयूर। इस 6 रन के साथ 71 जो रन का टारगेट सेट करना चाहते थे लगभग सेट हो चुका है। अभी भी कुछ गेंदें शेष, 7वीं ओवर की और 8वीं ओवर अभी भी बाकी। अब तक टिके हुए हैं क्रीज पे मयूर। लंबी लंबी हिट लगाते हैं, अपने पल्ले में आते ही इसे बाउंड्री के बाहर लपका देते हैं। इसी बीच अगली गेंद फिर से मारना चाहते थे और इस बार 2 रन। काफी महंगी ओवर साबित हुई है ये अब तक की। कितने रन? 73। लगभग 20 प्लस रन शायद हो सकते हैं इस ओवर से। हमारे स्कोरर काउंट करेंगे। इसी बीच अगली गेंद और ये देखिए फिर से एक करारा छक्का। व्हाट अ शॉट बाय मयूर। 21 और 6 27 ओवर की ये। अरे बॉल बाप। और 27। सचिन को देखिए, नितिन को देखिए, बड़े खुश, हितेश, और ये बहुत ही महंगा ओवर, बढ़िया बल्लेबाजी। हितेश के हाथ में पानी की बोतल हमेशा तैयार, 27 रन। चाहे ड्रिंक ब्रेक हो या ना हो। पता नहीं ये क्या मैसेज देने जाते हैं। 79 ये हो गया है अब फाइटिंग स्कोर। अब जय 50 बजरंग रन, के पहली 50 इस एसपीएल की मयूर के नाम। व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय मयूर। 29 गेंदों में 52 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, जिसमें 4 छक्के और एक करारी बाउंड्री। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी का मुशायरा, नजारा। बढ़िया स्कोर तक पहुंच चुकी है मातृभूमि। अब हैरान परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन निखिल के लिए मैं क्या कहूं, आप किस साइड से आए, मातृभूमि के या किस साइड से आए? वासे भाई, लेकिन जय बजरंग की बल्लेबाजी अभी बाकी है। हॅलो, आखरी ओव्हर। माजी सरपंच अनिल पुंडलिक पाटील यांच्याकडनं मयूर पाटील याला 201 रुपयाचं बक्षीस आलेलं आहे। और ये 1 रन लेके फिर से स्ट्राइक अपने पास लेना चाहेंगे। जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं मयूर, क्यों ना हो, उनका क्रेडिट भी उन्हें मिलना चाहिए। और देखिए, तुम शेर तो मैं भी 125 शेर। 6 रन। झोपे ने झुपा दिया मयूर को। उन्होंने बता दिया कि आप छक्के लगाते हो तो मैं भी कुछ कम नहीं। छक्के की मानो बौछार सी इस मैदान पे। ये जो मातृभूमि के प्लेयर्स है, कृपया बाउंड्री के बाहर जाए। आप आयोजन कमेटी के सदस्य भी कृपया बाउंड्री के बाहर जाए। रिस्पेक्ट टू आयोजन कमेटी प्लीज। आहे का किरण भाऊ? बॉल आहे। 85 रन। बहुत ही बढ़िया बैटिंग का मुजाहरा दोनों ही बल्लेबाज द्वारा। मुझे लगता है वासिफ भाई, ये जय बजरंग ने जो आज 91 का टारगेट बनाया था, ये रिकॉर्ड टूट हाय सकता करे। है।
अभी 5 गेंदें शेष है। देखिए दूसरा बॉल दे। आयोजन कमेटी के सदस्य को कहाँ कहाँ दूसरा दौड़ना बॉल दे, पड़ता दूसरा। है। अगर बॉल नहीं मिला तो खुद ढूंढने के लिए भी चले जाना पड़ता है। वर्ती का अगर मैच को आप टूर्नामेंट को सक्सेस करानी होती है तो कितनी वर्ती मेहनत तो वर्ती। लेनी होती है, ये इसका नजारा। सेमी न्यू बॉल, आप इससे मैच खेल सकते हो। नितीन अरे दुसरा बॉल त्याचा यूज केलेला. नितीन तू जा बेटा तिकडे, बॉल चेक करतील ना प्लीज. तिथं तुमचे बॅट्समन आहेत. आला आला अंपायर बॉल आला तो हे तुमच्याकडे घ्या, या देऊन द्या त्यांना. पहिला बॉल आला, बॉल जमा करून घ्या. तुमच्याकडे असू दे अंपायर तो. त्या अंपायर जो राहू द्या तो एक बॉल. छक्के की बौछार सी लगी है यहाँ। या आला तो बॉल जो दिन छक्के. बारिश बरसात हो रही है यहाँ। बादल अंपायर तुमच्याकडे राहू द्या तो बॉल. आता जो दिला तो बॉल तुमच्याकडे राहू द्या. बारिश, छक्कों की बरसात। झोपे ने भी काफी बढ़िया शॉट लगाया, पहली गेंद पे छक्का। और 5 गेंदों में देखना है कितना स्कोर बना पाते हैं बल्लेबाज। फिर से घुमा के मारना चाहते थे और ये 2 रन। मयूर हो या जोपे, दोनों ही हेड टू हेड बल्लेबाज, दोनों का ही कद और बॉडी लगभग सेम स्लिम है दोनों ही। 87, 87. क्या रिकॉर्ड टूटेगा जय बजरंग का आज का? रिकॉर्ड तो 91 होते का. ही टूटने के लिए है। और ये बढ़िया शॉट, 2 रन। मयूर पाटील यांच्यासाठी माजी सरपंच अनिल पुंडलिक पाटील यांच्याकडनं 201 रुपयाचं बक्षीस. 3 गेंदें हो चुकी है। 29 बॉल मध्ये 89. 50 मारली 89, अगर मयूरने. 91 का रिकॉर्ड तोड़ना है तो और 2 से 3 रन बनाने होंगे, 3 रन बनाने होंगे। और 3 गेंदें अभी भी शेष। ओ घुमा के मारना चाहते थे, 4 गेंद हो चुकी है, अभी भी 2 गेंदें शेष। जय बजरंग ने आज जो बल्लेबाजी की थी कुछ उसी तरीके से मातृभूमि के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है। केवल 2 गेंदें बची हुई है इस इनिंग की। ओ और ये अपने आप से खासे नाराज, शायद वो 91 का टारगेट जो है वही हाईएस्ट रहेगा। अगर अगले गेंद पे देखना है क्या कुछ होता है। और अगली गेंद, और ये देखना है, और आउट। बढ़िया वापसी, अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा जय बजरंग ने। 89। अगर इस मैच को जीतना है जय बजरंग को 90 रनों का लक्ष्य. 89 रन बनाए हैं, बढ़िया बल्लेबाजी. बॉल घेऊन ये त्यांच्याकडे. 89 रन बनाए हैं मयूर. मुझे लगता है नॉट आउट रहे. कितने रन पे? मयूर ने अपने निजी स्कोर में 52 रन बनाए. 29 गेंदों में 4 छक्के, 1 बाउंड्री. धुआंधार बल्लेबाजी. ये इस टूर्नामेंट की पहली 50.
में रहा। पहली गेंद आजाद हाईवे एंड से सुनील को, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है और ये बढ़िया गेंद सम्मान दिया। अच्छे उभरते हुए खिलाड़ी आजाद। अगली गेंद लेकर हाईवे एंड से, और ये गेंद का फायदा उठाया है। एक टेकआउट की दिशा में 4 रन। ये सुनील बहुत ही महान बल्लेबाज है। किरण सभी की किरणें उनके तरफ है। कैसी बल्लेबाजी होंगी। 90 रनों का लक्ष्य रखा है मातृभूमि ने। दूसरी गेंद पर बाउंड्री। बहुत ही धुरंधर बल्लेबाज है जय बजरंग टीम के किरण। इसी बीच अगली गेंद हाईवेंट से आजाद, और फिर से उसी दिशा में, ये बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन, बैक टू बैक बाउंड्री। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। अब नितिन थोड़ा सा वहां पर आजाद को समझाते हुए, और क्यों ना हो 2 गेंदों में 2 बाउंड्री आ चुकी है। पानीची बॉटल। दो गेंदों में 8 रन, 2 बैक टू बैक बाउंड्री। इसी बीच अगली गेंद आजाद, इस बार दिशा से भटके, दबाव का असर, ऑफ स्टंप को छोड़ती जा रही थी गेंद। 2 बाउंड्री आने के बाद थोड़ा गेंदबाज निराश हो जाता है। जाना तुम्हें अब नए बल्लेबाज है शुभम। रन अब तक है 10, और ये शुभम ने भी खेला है। कवर की दिशा में गेंद जा रही है, देखना है। 1 रन, 4 रन। मेगा ओवर साबित होता हुआ आजाद का ये 14 रन आ चुके हैं अब तक। 14 रन आ चुके हैं। फिर से बढ़िया खेला है। मिड ऑफ में 1 रन चुरा लिया, लेकिन काम बाद माइक जरा गड़बड़ कर दो राकेश। हेलो। 15 रन महंगा ओवर रहा आजाद का। ये पहली ओवर में 15 रन आए। ये दोनों ही बहुत ही महान बल्लेबाज है। जिस तरीके से बल्लेबाजी की थी उसी तरह से जवाब देते हुए जय बजरंग के खिलाड़ी। पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए इसी बीच अगली गेंद, और ये बढ़िया शॉट, लेकिन 1 रन हितेश है। हेलो।
मॉर्निंग सीसीचे सर्वांचे चाहते नाना चव्हाण यांच्याकडनं बेस्ट कॉमेंटेटर म्हणून रमजान दादा पटेल यांना 500 रुपयाचं बक्षीस. और ये वहां पर अपील है, देखना है. धन्यवाद नाना भाऊ, नाना चव्हाण यांच्याकडून मला 500 रुपयाचं बक्षीस आलेलं आहे चांगल्या कॉमेंट्रीसाठी. ते मॉर्निंग सीसीचे जनक आहेत. मॉर्निंग सीसीसाठी झटतात आणि माझ्यासाठी त्यांनी 500 रुपयाचं बक्षीस जळगावून जाहीर केलं. ही खूप मोठी गोष्ट आहे. ऑनलाईन ते ऐकत असतील तर मी त्यांचं धन्यवाद आणि आभार व्यक्त करतो. अशीच मदत तुम्ही करत रहा. माल लगाओ माल. सचिन थर्ड अंपायर की तरफ जा रहे हैं. सचिन, ये क्या बात है? अंपायर डिसीजन, लास्ट डिसीजन. सचिन, और क्यों ना हो, ये बड़ा मैच है, बड़ी टूर्नामेंट. मनीष लवकर निर्णय द्या, लवकर. 2 मिनिटं. 2 मिनिटं मनीष. हॅलो, झालं झालं झालं. नॉट आउट आहे, नॉट आउट. नॉट आउट आहे. डॉक्टर साहेब, मी काय म्हणतो, हॅलो हॅलो अंपायर, एक मिनिट प्लीज. सागर, और ये काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं किरण. ओ ओ और ये गेंद नीचे रह गई और आउट, बोल्ड आउट. ये पिच से चकमा खा गए, गेंद ने उछाली नहीं ली और ये बोल्ड. काफी बड़ा विकेट. बिल्कुल वासिफ भाई, ये बहुत बड़ा झटका जय बजरंग के लिए. ये हितेश ने बड़ी विकेट दिलाई है. जिस विकेट की तलाश में थी वो विकेट, ये किरण महान बल्लेबाज थे. बैड लक, आउट हो गए, गेंद नीचे रह गई और बोल्ड हो गए. अब योगेश आए हैं. बेस्ट आयोजन के लिए नाना चौहान. नाना चौहान की जितनी तारीफ की जाए कम.
नाना चौहान की तरफ से, जो मॉर्निंग सीसी के जनक है। मॉर्निंग सीसी जो सुबह में 6 बजे से उठकर चलाते हैं, उन्होंने मॉर्निंग सीसी के लिए आयोजन कमेटी के लिए 1600 रुपए का इनाम दिया है। डॉक्टर दीपक को दिया है 1600 रुपए का इनाम। नाना चौहान ने उनके नियोजन और आयोजन पे, नाना चौहान की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। नाना आमचे ज्येष्ठ क्रिकेटर मॉर्निंग सीसी जनक यांच्याकडनं मला वैयक्तिक बक्षीस दिल्याबद्दल त्यांचं मनापासून धन्यवाद. आम्हाला तुमच्या बक्षीसपेक्षा तुमची उपस्थिती महत्त्वाची आहे. नाना, तुम्ही जर या ग्राउंडवर येऊन या कार्यक्रमाची शोभा अजून वाढवली तर आम्ही तुमचे अजून मनापासून आभार मानू शकतो. इसी बीच अगली गेंद हाईवेंड से हितेश, और ये बढ़िया शॉट खेला है लेग साइड की दिशा में। फील्डर वहां पर मौजूद है, योगेश से है अब उम्मीदें। काफी उम्मीदें योगेश पे टिकी हुई है। चोटी के बल्लेबाज है योगेश। अगर ये कूल माइंड से खेलते हैं और इनके पल्ले में अगर गेंद आती है तो निश्चित रूप से जिस तरीके से मयूर ने मातृभूमि के लिए इनिंग खेली थी उसी तरीके से ये जय बजरंग के लिए खेल सकते हैं। हमने इनका पहला जो मैच देखा था, इन्होंने बैक टू बैक 4 6 लगाए थे। इस टूर्नामेंट में अब तक कंटिन्यू 4 6 किसी ने भी नहीं लगाए। देखना है, हर मैच अपना अलग होता है। इसी बीच अगली गेंद, थोड़ा विकेट गिरने के बाद प्रेशर बन गया है जय बजरंग के बल्लेबाजों पे, जबकि मातृभूमि के फील्डर्स में काफी खुशी का माहौल नजर आ रहा है। वो वैसे चाहते भाई हैं आजाद की ओर थोड़ी महंगी साबित हुई थी, उसके बाद हितेश ने लगाम लगाया है रन रेट पर। बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं हितेश, और एक बड़ा विकेट चटकाया है। जिस विकेट की तलाश में थी, अभी उनकी नजरें है योगेश की तरफ। इसी बीच अगली गेंद, और फिर से बढ़िया गेंद, लेकिन वहां पर थोड़ा मिस फील्ड हुआ और ये 2 रन चाहे कैसे भी आए, रनों की जरूरत है जय बजरंग को। नाना चौहान का मैं स्पेशली आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारे आयोजन कमेटी के जो मेंबर है डॉक्टर दीपक पाटिल, उन्हें पता है डॉक्टर दीपक पाटिल की क्या तड़मड़ है इस टूर्नामेंट को लेकर। उन्होंने उन्हें 1600 रुपए का इनाम दिया है, और मेरे लिए बेस्ट कमेंट्री के लिए 500 रुपए का इनाम, जो कि मॉर्निंग सीसी में कई खिलाड़ियों को उन्होंने निकाला है गेम के खेलने के लिए। उनकी बहुत मेहनत होती है, सुबह 6 बजे से मॉर्निंग सीसी के बच्चों पर मेहनत करते हैं नाना चौहान। फिर से उनका एक बार आयोजन कमेटी की तरफ से और स्पेशली मेरी तरफ से धन्यवाद, आभार। फिलहाल तो आप मजा लीजिए नितिन की गेंदबाजी और योगेश की बल्लेबाजी का। बढ़िया मैच, टफ मैच, टाइट मैच, फाइट मैच। इसी बीच हाईवे से नितिन योगेश को क्या आएगा, योगेश अपने अलग अंदाज में आ सकते हैं। अगर योगेश अपने लय में आ गए तो फिर मातृभूमि के लिए परेशानी, लेकिन मातृभूमि भी कोई कम नहीं। उनकी सभी टीम की नजरें सिर्फ योगेश को वापस किस तरह से किया जाए, जैसे आए वैसा भेजा जाए। लेकिन योगेश भी बहुत माहिर है, बहुत चतुर, सबसे महंगे खिलाड़ी। इसी बीच अगली गेंद, और ये दिया है योगेश ने, इसी के लिए जाने जाते हैं दिया है योगेश ने 6 रन। बॉलकडे लक्ष द्या. प्रथमेश इनके पल्ले में गेंद आई कि मानो इन्होंने पवेलियन के बाहर उसे पहुंचा दिया। 6 रन, इसके साथ बढ़ता हुआ स्कोर पवन कोळी उर्फ 25 रन, पोंजे. 6 रनों के साथ 25 रन। मैं आपको बता दूं, याचं एक मिनिट, पवन कोळी त्याला प्रेमाने गावामध्ये पोंजे म्हणता. त्याचं खूप मोठं योगदान आहे या टुर्नामेंटला. पूर्ण बॉल कुठेही गेला हे पिच बनवण्यासाठी आपला आयोजन खूप कमिटीच्या मेहनत घेतली सदस्यांना आहे. विनंती आहे, त्यांनी अंपायरला पाणी घेऊन जावं. पवन बद्दल जे डॉक्टर साहेब म्हणत आहेत त्याची पण या टूर्नामेंटच्या ग्राउंड साठी खूप मेहनत है। इसी बीच अगली गेंद अब नितिन, अपने लय में नजर आते हुए योगेश, फिर से दिया है। नो मैंस लैंड में गेंद, और ये अच्छी फील्डर फील्डिंग, वहां अच्छी पर फील्डिंग। मौजूद। दूसरे के लिए दौड़ना चाहते हैं और कोई एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। ऐसा लगा था कि 4 रन जाएंगे, लेकिन वहां अच्छी फील्डिंग की
और एक निश्चित रूप से अपने टीम के लिए 3 रन रोक लिए यहाँ फील्डर ने। मातृभूमि को ये मैच अगर जीतनी है तो विकेट चटकाने होंगे, रनों को रोकना होगा, और वही अगर ये मैच अगर जय बजरंग को जीतना है तो उन्हें रनों की बौछार करते रहनी होंगी। फिलहाल नितिन गेंदबाजी कर रहे हैं। कौन है ये बॉलर बैट्समैन? ओ, चेंज ऑफ पेस और ये आउट, दूसरे विकेट की पतन। ओवर की भी समाप्ति। शुभम वाघ, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर अभी समाप्त नहीं हुआ। 26 पर 1, 26। तीसरे ओवर का क्रम जारी है। 2 सॉरी। धन्यवाद तुमचं आमच्या लक्षात आणून देत आहे त्याबद्दल प्रफुल्ल झोपेचं धन्यवाद। बड़े चुस्त, बड़े मस्त। फिर से प्रमोद चौहान की तरफ से एक इनाम। कुलदीप सपकाड़े जिन्होंने आज पंजा मारा, अपनी गेंदबाजी से 5 विकेट चटकाए, 500 रुपए का इनाम आकर ले जाए कुलदीप। नाना चौहान की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, हमारे टूर्नामेंट की शोभा बढ़ा रहे इसी बीच अगली गेंद। माल लगाओ माल, धमाल मचाओ धमाल। ये नाना चौहान का माल और नाना चौहान का धमाल। ओके ओके। ये घेते 500 रुपये देऊन दे। कुलदीप, इसी बीच अगली गेंद नितिन, योगेश है सामने, फिर से उठाया है, देखना है हवा में गेंद है और ये बड़ा कैच, बड़ा कैच, रन आउट का भी खतरा हो सकता है और उससे भी बच गए। योगेश का आज भाग्य साथ दे रहा है। ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है मातृभूमि के लिए। इतना आसान कैच, इतनी बड़ी मैच, अगर आप कैच छोड़ोगे तो मैच कैसे जीतोगे? क्रिकेट में कहावत होती है, पकड़ो कैच जीतो मैच। अब तो योगेश की बल्लेबाजी अगर चल गई तो फिर नितिन करेंगे बहस, लेकिन मैच खत्म होने के बाद वो कौन सा खिलाड़ी है वो लग जाए प्रार्थना में कि योगेश जल्द से जल्द आउट हो, वरना सचिन और नितिन, मैच के बाद तो उसकी खैर नहीं। इसी बीच अगली गेंद, और ये हल्के हाथों से ढकेला है लेग साइड की दिशा में, फील्डर वहां पर जा रहे हैं, 1 ही रन मिलेगा। ये बहुत चतुर बल्लेबाज है सोनू, सिंगल डबल में माहिर है। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर 29 रन 10 के एवरेज से खेल रही है लगभग, और चाहिए भी वैसे ही। मैच अभी भी खुला हुआ है, कहा नहीं जा सकता किस दिशा में जाएगा मैच। बराबरी का मैच, 50-50। योगेश जब तक वहां पर है, सभी की नजरें आशाएं टिकी हुई है कि जय बजरंग मैच में मौजूद है, लेकिन मातृभूमि भी उन्हीं की तरफ वो बंदूक जो है अपनी क्रिकेट के लिहाज से लगा के रखा है, योगेश को निकाला जाए। एक बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं कल के रोज के लिए। फिलहाल तो आप हितेश की गेंदबाजी का उसे थोड़ा सस्पेंड रखते हैं। इसी बीच अगली गेंद हाई बेंड से, मुझे लगता है वाइट होना चाहिए, लेग स्टंप से छोड़ती जा रही थी गेंद, वाइट का इशारा। कल के रोज राहुल चौधरी, विजय माल्या का धमाका, उनकी बात हो चुकी है। सोनिया बापू भोसले कल के लिए यहां पर मौजूद रहेंगे, कल होगा धमाल।
इसी बीच अगली गेंद और ये हल्के हाथों से सिर्फ दिशा और ये रनआउट का खतरा खतरा। ये ओम राजपूत सबसे कम उम्र के खिलाड़ी है, अच्छी फील्डिंग की, लेकिन योगेश सुरक्षित अपने स्थान पर। सोनिया बापू भोसले कल हमारे इस फाइनल मैच के लिए उपस्थित होंगे। कल के रोज फाइनल मैच, मेगा फाइनल सीजन 2 आईपीएल का। पहले सीजन 2 आईपीएल में राहुल चौधरी ने ही उन्हें बुलाया था और वही विजेता रहे थे। राहुल चौधरी की एम्पायर मल्हार टीम, मुझे लगता है राहुल चौधरी ने मन ही मन बना लिया है कि हम ही ले जाएंगे फाइनल। इसी बीच अगली गेंद हाई विंड से और फुल टॉस गेंद थी, लेकिन ऑफ स्टंप खेल गए। मुझे लगता हुआ अगर छोड़ देते तो वाइट हो सकती थी, लेकिन योगेश पता नहीं बहुत चतुर बल्लेबाज है, इस बार धोखा खा गए, वरना एक रन और एक एक्स्ट्रा गेंद मिल जाती। इसी बीच अगली गेंद हाई विंड से हितेश, और ये उठा के मारना चाहते थे, हल्की सी अपील सचिन द्वारा, वहां पर उत्साह ज्यादा विश्वास कम। अच्छी गेंदे, हितेश अच्छे गेंदबाज है, चतुर गेंदबाज है हितेश, उन्हें पता है कौन से खिलाड़ी को कहां गेंद करना है, बहुत जान डालते हैं अपनी टीम के लिए। इसी बीच अगली गेंद और ये फुल टॉस गेंद, देखना है वहां पर फील्डर दौड़ रहे हैं और दो, एक ही रन मिलेगा शायद। अपने आप से नाखुश योगेश, जल्दी जल्दी मैच। इसी बीच अगली गेंद हाई विंड से और पटकी हुई गेंद थी, लेकिन सुना और ये रन दौड़ गए योगेश, उन्हें पता है स्ट्राइक सिर्फ मेरे पास, और वाइड का भी इशारा। 1+1, 2 रन आए। इन 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन। चौथे ओवर का क्रम जारी है, मैच अभी भी खुला हुआ है। योगेश है अभी मैदान में, सभी की नजरें योगेश की तरफ। सरको रे बेटा उधर, और ये फिर से मारना चाहते थे योगेश, लेकिन चूंकि इस बार भी हितेश है गेंदबाज। चौतीस 34। चौथे ओवर का क्रम जारी है, मैच अभी भी 50-50 है। आने वाले 2 ओवर तय कर देंगे किस दिशा में जाएगा ये मैच। फिर से दिया है, ये देखना है वहां पर, लेकिन इस बार ताकत कम थी, विश्वास ज्यादा, फलस्वरूप एक ही रन आएगा। इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन। उसका 4 ओवर की समाप्ति पर 35 रन, 2 विकेट के नुकसान पर जय बजरंग 35। अभी भी 4 में 55, जब तक योगेश का बल्ला नहीं चलेगा। प्रफुल्ल, और दिया है, देखना है वहां पर, हवा में गेंद है, लेकिन छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, और दूसरे रन के लिए भी दौड़ गए, आउट।
अगर 4-5 छक्के आ गए ना उसके इससे, तो फिर तो बन जाएंगे फिर ना मैच में मजा आ जाएगा। कितना स्कोर झाला 35 चार चार मध्ये 55 पाहिजे 24 में 55 लेकिन 2-3 छक्के 4-5 छक्के आले ना प्रेशर मध्ये जाते बॉल अरे एक ओव्हर मध्ये मॅच पलटून जातो. 52 होते 27 रन घेऊन टाकले त्यानं तर वाह, हे आला वाईट. और ये वाइट का इशारा अंपायर का. इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन 37 सॉरी. ये बढ़िया गेंद थी, ब्लॉक होल गेंद थी. लॉन्ग ऑन और कवर की दिशा में ये गेंद जा रही है. एक ही रन मिलेगा. ये सिंगल डबल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मातृभूमि को. नए बल्लेबाज रोहित. ये बढ़िया शॉट मिड विकेट की दिशा में, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है. एक ही रन मिलेगा. सिंगल डबल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. उन्हें भी पता है मातृभूमि को बाउंड्री या सिक्स ना जाए, यही उनकी कोशिश रहेंगी. लेकिन योगेश ही है वहां पर जो एक धमाल कर सकते हैं. हाँ, एक रन वाला और ये फिर से योगेश चूके. योगेश अपने आप से नाखुश. सबसे महंगे खिलाड़ी है इस टूर्नामेंट के. इस बार दिशा से भटके प्रफुल्ल ऑफ स्टंप को छोड़ती जा रही थी गेंद. एक अतिरिक्त रन आया वाइड का. एक रन के साथ 40. डॉक्टर साहेब झालं, जोडला. 40 रन. और फुलटा ये ब्लॉक होल गेंद थी और ये दौड़ गए, लेकिन एक ही रन मिलेगा. पांचवें ओवर का क्रम जारी है. 41 रन 41. मयूर ने नींद उड़ा दी जय बजरंग टीम की. इसी बीच अगली गेंद और ये बढ़िया शॉट लॉन्ग ऑन की दिशा में, लेकिन हितेश है वहां पर. एक रन दौड़कर पूरा किया. रनिंग अगर चाहते मना किया योगेश ने. ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति पर 42 रन. 2 विकेट 3 विकेट के नुकसान पर जय बजरंग. 3 ओवर में 48 रन चाहिए अब, जो कि नामुमकिन नहीं, लेकिन अनुमान लगाना मूर्खता कहलाती है. लास्ट गेंद तब तक गिर नहीं जाती. योगेश अभी वहां पर है. योगेश ऐसे बल्लेबाज है, मैच का रुख पलटने में माहिर है. नितिन है रोहित को और ये बोल्ड. बड़ी विकेट. ये भी रोहित भी अच्छे हार्ड हिटर थे, लेकिन बोल्ड हो चुके हैं. शुभम दुसाने अगले बल्लेबाज. इसी बीच अगली गेंद नितिन की शुभम को, और मारना चाहते थे शुभम ने. अरे ये क्या हो रहा है देखना है. और ये आउट. शुभम को क्या सुसाइड करा दिया योगेश ने. योगेश को पता है कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक मुझे चाहिए, वरना ये मैच हाथ से निकल जाएगा.
अब ये मैच थोड़ा झुक गया है मातृभूमि की तरफ, लेकिन अभी भी योगेश की तरफ सबकी नजरें। दर्शकों की नजरें, चील की नजरें। नए बल्लेबाज मनोरे। योगेश है अब सामने। फिर से योगेश ने लपेटा है, देखना है वहां पर फील्डर दौड़ रहे हैं और ये 4 रन। ऐसे ही शॉट की जरूरत है। योगेश को अपने आप पर खुद भरोसा है, इसी के लिए उन्होंने उस बल्लेबाज को दौड़ाया था, लेकिन वो बल्लेबाज तैयार नहीं थे। योगेश के बल्ले से अगर 2-3 छक्के आते हैं तो फिर मजा आ जाएगा मैच में। ये दिया है योगेश ने बड़ा छक्का, ये योगेश ने दिया है। नितिन, सचिन अपने आप से नाखुश। बॉल आणून गया। 52-52। पवन जा बॉल घेऊन ये एकदम से 2 गेंदों में 10 रन आ गए। तेवढा. थोड़ी मागून जाय मागून. हलचल मच गई है अब मैदान पर। मैंने अभी वही कहा था, पिछले मैच में योगेश ने लगातार 4 6 लगाए थे। अभी भी वैसे ही शॉट की जरूरत है। अगर योगेश, इसी बीच अगली गेंद, नो बॉल। ये बोनस योगेश के लिए, बोनस फ्री हिट। अब अगर योगेश के बल्ले से ये जाता है बाहर तो भी ये बहुत बड़ा नुकसान मातृभूमि के लिए। फ्री हिट। ये दिया है योगेश ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है। बाल बाल बच गए। 1 ही रन। 54 रन हो चुके हैं। अब 6ठी ओवर का क्रम जारी है। फाइट कर रही है जय बजरंग। 90 रनों का लक्ष्य रखा है 8 ओवर में। और ये बढ़िया खेला है मिड ऑफ की दिशा में, लेकिन एक ही मिलेगा, देखना है वहां पर। दूसरे रन के लिए भी दौड़ चुके हैं योगेश, और ये 2 रन आसानी के साथ पूरे कर लिए। इन 2 रनों के साथ 56। अब 12 गेंदों में 34। 3 से 4 छक्के चाहिए योगेश के बल्ले से, तब जाके मैच बन जाएगा। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए योगेश। सन्नाटा है मैदान पर। ये बहुत चतुर गेंदबाज है, लेकिन योगेश भी कोई कम नहीं, बल्लेबाजी में माहिर है। इस टूर्नामेंट के सबसे महंगे खिलाड़ी। और ये वाइट का इशारा, ऑफ स्टंप के नाम में ये वाइट कर दी। उन्हें पता है उसका चॉइस एरिया कौन सा है योगेश का, उसी दिशा में गेंदबाजी कर रहे हैं। प्रफुल्ल
ये उठा के खेला है लेकिन सेफ है योगेश, नहीं लिया रन योगेश ने, उन्हें पता है। योगेश को अपने आप पर बहुत भरोसा, ये दिया है योगेश ने लॉन्ग ऑन की दिशा में, लेकिन फील्डर नितिन वहां पर मौजूद है और दूसरे रन के लिए भी दौड़ चुके हैं और ये देखना है और ये आउट, अंपायर का डिसीजन आउट। लेकिन कुछ भी हो योगेश को स्ट्राइक चाहिए। कितना विकेट गया है? छठे विकेट का पतन, एक ही रन आया, दूसरे रन के लिए दौड़ रहे थे। योगेश की वजह से ये इस मैच में मजा है अभी भी। सोमा निकम नए बल्लेबाज, दोन दोन जिती जातील ते। इसी बीच अगली गेंद और एक खेला है योगेश ने, लिया नहीं रन। प्रफुल्ल की अच्छी गेंदबाजी, अच्छी, योगेश को पता है स्ट्राइक मेरे ही पास रहनी चाहिए। वाइट और 3 रन आए, 61 रन हो चुके हैं अब इन 3 रनों के साथ। और ये बढ़िया गेंद, बढ़िया कमबैक। इसी बीच अगली गेंद और दिया है योगेश ने, देखना है और ये 4 रन। लास्ट गेंद है शायद, अब 65 रन हो चुके हैं। मुझे लगता है प्लानिंग कर रहे हैं 1 रन के लिए दौड़ जाए। अभी भी 25 रन दूर है अपनी मंजिल से, 90 रनों का लक्ष्य रखा है। 7 गेंदों में 25 रन, योगेश है तो मुमकिन है। और ये धोखा, योगेश के लिए धोखा, ये उनकी भी रणनीति थी, क्या करना है। अब मायूसी छा गई है। 65 एक ओवर में अब 25 रन चाहिए। दर्शक नाराज हो चुके हैं योगेश के जाते ही। करीब करीब 40 से 45 हजार दर्शक आज मौजूद, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, जो आज सच बोलूंगा। पुंडलिक भाऊ भी मेरे इस कमेंट्री पर मुस्कुराते हुए, आपकी मुस्कुराहट हमारे इस टूर्नामेंट की कामयाबी है। तुमच्या चेहऱ्यावर हसू आमची ही टूर्नामेंट यशस्वी। दर्शक अब नाराज हो चुके हैं योगेश के आउट होते ही। क्यों ना हो, महान बल्लेबाज थे, उनसे काफी उम्मीदें थी। इसी बीच अब आजाद, और ये विकेट ले लिया है आजाद ने, और अब ये प्रेशर का असर है।
कितने हो गए? वाइट का इशारा। आजाद इस बार दिशा से भटके, एक सफलता दिलाई अपनी टीम को, लेकिन अब मैच की औपचारिकता, जय बजरंग के दर्शक समर्थक अपने आप से नाराज। फिर से ये नो बॉल, फ्री हिट। अच्छा होगा उन्होंने आजाद को लगाई नहीं, नहीं तो आजाद को दे डालता था और और ये बढ़िया शॉट आजाद के, और ये 6 रन, बढ़िया शॉट। कुछ भी हो, मनोरंजन करते हुए। कौन है बल्लेबाज? चंदन। बढ़िया शॉट चंदन के बल्ले से, ये रन 73, 73। ये सर, ए बेटा सरक रहे तू। फिर से मारना चाहते हैं, लेकिन इस बार चूके। अच्छा कमबैक छक्के के बाद, थोड़े महंगे साबित हुए आज। आजाद अच्छे गेंदबाज है, लेकिन आज कुछ खास नहीं। इसी बीच अगली गेंद, और ये फिर से बढ़िया शॉट लॉन्ग ऑन की दिशा में, लेकिन एक ही मिलेगा। हितेश है वहां पर, बॉल नहीं छोड़ेंगे। 74 रन, अच्छा फाइट किया। अगर वो किरण बल्लेबाज आउट ना होते तो चित्र कुछ अलग होता। किरण के जल्दी आउट होने की वजह से। इसी बीच अगली गेंद, और ये कैच, खाली जगह है। 75, 75। आखिरी गेंद बॉल होगी ना, आखिरी गेंद हो सकती है अब। अभी भी 15 रन दूर है, लेकिन अच्छा फाइट किया जय बजरंग ने। किरण अगर आउट नहीं होते तो फिर कुछ अलग तस्वीर होती इस मैच की, क्योंकि वो बहुत ही महान बल्लेबाज आज जल्दी आउट हो गए। इसी बीच ओवर की समाप्ति, मैच जीत लिया है मातृभूमि ने। कौन आली हो सेमीफायनल? मातृभूमी विरुद्ध एम्पायर मल्हार आणि पहिला कोण असा? योद्धा, पहिला मॅच योद्धा विरुद्ध पूर्वा 11. कल का सेमीफाइनल योद्धा वर्सेस पूर्वा 11, सुबह 9 बजे। योद्धा वर्सेस पूर्वा 11। दूसरा सेमीफाइनल जय बजर, सॉरी, मातृभूमि वर्सेस कौन हो, एम्पायर मल्हार, हॅलो 11 बजे। मयूर मैन ऑफ द मैच, मयूर पाटिल। हार्ड लक रही जय बजरंग, कॉन्ग्रेचुलेशन मातृभूमि। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा खेले, फाइट अच्छा किया, 75 रन।
सेमीफाइनल मातृभूमि वर्सेस एम्पायर मल्हार 11 बजे। उसके बाद 2 बजे फाइनल खेला जाएगा इस टूर्नामेंट का मेगा फाइनल। मैन ऑफ द मैच दादा। राजू सॉरी मयूर पाटील। हेलो मयूर पाटिल मैन ऑफ द मैच। मयूर पाटील सध्या